डिटेल एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जो है वो सिनेरियो एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के लाइफ स्पैन के अंदर डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आ सकते हैं। हो सकता है कि अभी ये सिचुएशन स्टेबल हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद जाके इकॉनमी जो है वो रिसेशन में चली जाए। तो अगर रिसेशन में चली जाएगी तो ऑफ कोर्स योर कंपनी एंड योर प्रोजेक्ट विल सफ़र। तो हमें जो है उस रिसेशन के केस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने एनालिसिस में, कि अगर रिसेशन आता है तो उसका हमारे इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या अगर रिसेशन आने की सूरत को हम इंक्लूड कर भी लें तो इसके बावजूद क्या हमारी प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी या ये नेगेटिव में चली जाएगी। अगर तो पॉजिटिव में ही रहती है, इट मीन्स इट्स अ गुड प्रोजेक्ट विच कैन सस्टेन रिसेशन, और रिसेशन में भी वो प्रॉब्ली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और यू आर इन अ सेफ जोन। लेकिन अगर वो रिसेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और योर कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ ए कोलैप्स एंड योर प्रोजेक्ट is in a negative NPV zone, then you have to think about some other project which is more safe, even in the recession times. तो उसके लिए सिनेरियो एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज को स्टडी करेंगे कि उसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक हमारा सिनेरियो है बेस्ट केस, कि अगर कंपनी या इकॉनमी जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ आर कंपनी आर प्रोजेक्ट, व्हाट विल बी आर कैश फ्लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो बेस्ट केस यानी कि मैक्सिमम जितना आप अटेन कर सकते हैं उसको जाहिर कर रही हो। बेहतर ये है कि हम इसको ऑप्टिमिस्टिक केस या सिचुएशन कह सकते हैं, कि अगर सिचुएशंस जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हों तो कंपनी क्या परफॉर्म करेगी, क्योंकि बेस्ट केस कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। किसने सोचा था कि जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं उनकी डिमांड एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो इतनी हाई हो जाएंगी। ठीक है, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट कोरोना वायरस। क्योंकि हमें कोरोना वायरस का नहीं पता था और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लिहाजा किसी ने या मेडिकल जो कंपनीज हैं उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र की इतनी डिमांड भी अपने बेस्ट केस में एस्टिमेट नहीं की होगी। या दूसरे सर्जिकल मास्क की बात करें या अदर मेडिकल की जो सप्लाईज हैं, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात हो रही है कि वो कोरोना के अंदर जो है हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, सो वी डोंट नो द बेस्ट केस। वर्स्ट केस में क्या होता है कि हो सकता है कि हमारी सेल्स जो हैं वो ड्रॉप होंगी, कॉस्ट जो है वो हाई होगी। दैट्स व्हाट वी यूजुअली बिलीव कि अगर वर्स्ट केस होगा तो ये होगा, और इसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं रेवेन्यूज़ भी ड्रॉप हो जाएंगे, और शायद हमारा जो प्रोजेक्ट है एनपीवी वो भी ड्रॉप हो, मे बी इट रिमेन्स इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव। तो इन दोनों किस्म की सिचुएशंस का हम एनालिसिस करेंगे अपनी जो है एक बेस सिचुएशन से। बेस सिचुएशंस वो हैं जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो 200,000 है, और उस प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 इयर्स। उसकी कोई सॉल्वेज वैल्यू नहीं है,
जो हमने स्टार्ट में मशीनरी खरीदी है, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन का आपको फार्मूला याद होगा, हम इनिशियल कॉस्ट को लेते हैं माइनस सॉल्वेज वैल्यू को, और उसको डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से, because we are doing a straight line depreciation. So initial cost जो है वो 200,000 है, सॉल्वेज 0 है, useful life is 5 years, so every year we will charge 40,000 as depreciation. So what else we have here is the required rate of return is 12% and tax rate is 34%. Here are some more information about this project. So this project is expected to generate 6,000 unit sales in a base year if the situation is normal, uh, and then we have a lower, I will also call it recession. अगर इकॉनमी में रिसेशन आता है तो उसकी सेल्स कम हो जाएंगी, because people don't have money, they will not buy anything. So 500 यूनिट्स ड्रॉप है सेल्स में और सेल्स 5500 रह गए। अगर इकॉनमी में एक्सपेंशन हो रही है, people will have more money, the demand will increase, so यूनिट सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी 6000 से 6500। ये तीन केसेस हैं हमारे पास, तीन डिफरेंट सिनेरियोज हैं हमारे पास। वी हैव अ बेस सिचुएशन इन विच वी हैव 6000 यूनिट्स। पहले जितनी भी हमने डिस्कशन की है, हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन होती थी, दैट इज़ आवर नॉर्मल सिचुएशन। अब हमने क्या किया है, उस नॉर्मल सिचुएशन के साथ दो मज़ीद सिचुएशनें जो हैं उनको इंक्लूड कर ली है। एक सिचुएशन हमारी ये है कि इकॉनमी जो है वो रिसेशन में चली जाएगी, और अगर रिसेशन में जाएगी तो डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट विल डिक्रीज, और वो कितनी डिक्रीज होगी, 500 यूनिट्स डिक्रीज होगी। सेकंड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इकॉनमी एक्सपेंशन फेज में चली जाएगी, और इकॉनमी जब एक्सपेंशन में जाएगी तो डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट विल इंक्रीज, और we will be able to sell 6500 units. These are our expectation. Unit price हमें given है बेस में, बेस सिचुएशन या नॉर्मल सिचुएशन के अंदर $80 का एक यूनिट हम सेल कर सकते हैं, जबकि रिसेशन के केस में हम $75 का अपना यूनिट सेल कर सकते हैं, और जो हमारा एक्सपेंशन का फेज़ है उसमें हम $85 का अपना एक यूनिट सेल कर सकते हैं। और इस यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पे गिवन है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो यहाँ पे गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हम नहीं इसको कह सकते, मेरा ख्याल है आप इसको फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर कंसिडर करें, ठीक है। सो ideal state में I would expect fixed cost to remain fixed in all these phases, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इसी तरह गिवन है तो हम इसको फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं इसी तरह के। नॉर्मल केस में 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट होगी, रिसेशन में 45,000, मे बी वी बी एबल टू drop some cost during the recession because there is low demand for the product, और एक्सपेंशन में फिक्स्ड कॉस्ट भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास तीन केसेस हैं। डेप्रिसिएशन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि
हर साल जो है डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 40,000 की, और कोई भी वर्किंग कैपिटल नहीं है हमारे पास। ठीक है। प्रीवियस चैप्टर की अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमें तीन किस्म की चीज़ें चाहिए होती थी जब हम कैश फ्लोज को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। यहाँ भी हम सबसे पहले कैश फ्लोज को ही एस्टिमेट कर रहे हैं। नंबर वन हमें चाहिए होता था कि उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना वो जनरेट करेगा प्रोजेक्ट, और सेकंड जो है उसका कोई वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है, कितनी हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल में, और थर्ड जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कितने होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, और उनकी टाइमलाइन क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने से। इन्हीं तीनों सिनेरियोज के लिए हम सेपरेटली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट से। सेल्स सिंपल है निकालना, नंबर ऑफ यूनिट्स 6000 सेल होंगे, एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 80 है, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगे। सेल्स के बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, एक यूनिट के ऊपर 60 है, टोटल 6000 यूनिट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाए। उसके बाद फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर 30,000 के ऊपर टैक्स चार्ज करना है जो कि हमें गिवन था 34%। टैक्स की अमाउंट हमारे पास आ गई 10,200। EBIT में से टैक्सेस को माइनस किया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का कोई भी डेट नहीं है, लिहाजा कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है हमारे पास। अगर इस प्रोजेक्ट का कुछ डेट होता तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट भी होती। तो हमारे पास नेट इनकम आ गई जो कि है 19,800। सो 5 साल इस प्रोजेक्ट की लाइफ है, 5 साल के अंदर हर साल में ये प्रोजेक्ट इतनी नेट इनकम जनरेट करेगा। हमें क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज चाहिए, उसका फार्मूला था नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। इन दोनों को जमा करेंगे तो हर साल जो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट होगा वो 59,800 का जनरेट होगा। ईयर ज़ीरो पे कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है, सिंपली हम 200,000 की एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मशीन के अंदर, और ईयर 1 से 5 तक हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, हर साल इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल जो है कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स आ जाएगा, और इसकी हम NPV निकाल लेंगे 12% रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ करते हुए। तो हमारा बेस केस में या नॉर्मल केस में जो NPV आ गई है वो है 15,565। सेम आपने फॉर्मेट को यूज़ करना है, लोअर केस के लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी है जो कि यहाँ पे गिवन है। वर्स्ट केस आप इसको कहें या लोअर केस कहें या रिसेशन कहें, ऑल मीन्स द सेम। तो इसके अंदर जो नेट इनकम निकली है वो नेगेटिव निकली है, तो अगर रिसेशन होगा तो ये प्रोजेक्ट नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करेगा, और NPV भी नेगेटिव है। और थर्ड हमारे पास था अपर एक्सपेंशन और बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस में इसकी नेट इनकम इंक्रीज हो गई, और इसी तरह अगर हम उसके कैश फ्लोज को देखें तो उसका NPV भी तकरीबन 10 टाइम्स ग्रेटर है कंपेयर टू
बेस केस। तो ये तीन सिनेरियो हैं हमारे पास। बेस केस में पॉजिटिव है, बेस्ट केस में पॉजिटिव है, लेकिन वर्स्ट केस या रिसेशन या लोअर बॉन्ड के अंदर नेगेटिव। तो अगर तो कोई प्रोजेक्ट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एनपीवी दे रहा हो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज में, दिस मीन्स दैट्स अ सेफ प्रोजेक्ट। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा नहीं कर रहा और एक हैवी किस्म का लॉस दे रहा है रिसेशन के केस में, then maybe we have to think about some other project, or maybe we have to mm, see deeper what is the main reason how we can avoid these kind of losses in the lower cases. So that's the scenario analysis. That's how you can create a scenario for different kind of investment, how that investment will behave in different scenarios. But remember that these are all expected. So we cannot fully say is that if the there is recession, then company will get that exact negative NPV. And we also cannot say if there is best case expansion and company will get that exact NPV. And in normal state this one. These are all expectations. Reality is too complicated and too different. But still we need some base point to start.